तो ऐसे ही अपन लोग एक छता बनाओ बड़ा, उसमें तो संयंत्र करो। देखो संसार में काम तो आपको करना है, रोटी बनाना, पानी पीना, जो भी कार्य अपन तुम पूरे करना है, पर घर में टेम कम रहता है। राम के नाम में टेम घर है बहुत कम रहता है, और जय सत्संग में बहुत कचू होता है। एक टोर गुरु जी गए, सो गुरु ने कही कि एक काम करो, पई पई गांठ बांध लियो। तो हम बहु उठाड़ी जाके बोली, महाराज जी मैं गांठ कैसा बांधो, बे तो तैना नहीं जेटाई बे घर ही ना गांठ कैसा बांधे। तो एक काम करता गुरु जी, अब तो रुकेंगे, सत्संग होगा, मैं बुला ले तो नहीं, जिससे ना गांठ हमारी मैं अकेली ले जाऊंगा तो बेकार लगेगा मुझे कोई भी गन्ने की दो। अब वो क्या जाने काय की गांठ होता है, काय की गांठ बनती है। अब आने फोन लगाओ कि तुम जल्दी आ जाओ घरे, काय क्या बात है कि गांठ लगाना पर जुड़ाते बैठेंगे अपन बानू ऐसो का कार्यक्रम है वैसो कथा है कचू तो है नाने घर पे कि नहीं गुरु जी आए हैं जे करे गांठ बांधना है। तो वो समझ के तो पति पत्नी दोनों की गांठ बांधेगी। और गुरु जी कह रहे काय देख तो लंदे पहले। अब भैया वो फोन करे करे के बच्चा 100 काम छोड़ के आए, क्या जल्दी आओ, आएगा बच्चे के खाए कि गांठ बांधो जल्दी, अपन दोनों गांठ बांधो। सो और लोग बैठे, दुखैया बड़ी बूढ़ी और बैठे, हम बहुत लोग भिन्न जे कही कि काय को मुड़ा बुला लो। हाँ तो पंडित जी कहा कि क्या मिलेगा गांठ बांधना, तो बे गांठे काहे बुलाए, मारे पागल गांठ ऐसे बनते कि ज्ञान की गांठ बांधना, दूती में पल्लू में गांठ लगाई जाते हैं। घरते जाते हैं सत्संग सुना तो दिमाग में लेके जाएंगे, घर का कोई बात कहेंगे तो भाई की गांठ मानी जाती है कि अपन सत्संग में गए और जो बात घर उच्चारण कर रहे हैं तो भाई अपन को पता पड़ा है, अपन गए हुए तो अपन ज्ञान की प्राप्ति भी घर में। तो बा गांठ कह रहे हैं अपन जा गांठ ही ना करे कि पति पत्नी दोनों बैठे भागवत करो। तो कभी क्या होता है ज्ञान अधूरा भी रहता है, अपन समझेंगे नहीं, खूब बात को देखेंगे नहीं तो अपन कैसा मिलेगा, अपन को नहीं मिलेगा ना। तो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट निकालो, सत्संग करो, उसमें आपको अपनी अच्छाई से दिख जाती है। कितना आप बुरा करेंगे भगवान पे ते कोई भी बात दुबकी नहीं, चाहे चोरी करो, डकैती करो, छलन पर करो, कोई भी कार्य करो, भगवान पे ते कोई बात है छुपी नहीं। वो कहते हैं डर, डर जानते डर काहे थे कहते हैं, माँ बाप को ऐसे तुम्हारे बच्चा है, तुम्हारे बच्चन को तुम्हारा डर होगा, वो जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। वो आपका डर नहीं होगा बच्चा आपको। तो ऐसे ही भगवान का है, जो भगवान को देख के करेगा कि भाई भगवान को दंड देंगे तो कभी गलत काम नहीं कर पाएगा जीवन में, चाहे कितना भी कचू आ जाए गलत काम नहीं कर पाएगा। और बेहद जे कही है कि गलत काम कितना चलता है, थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन क्या हुआ, भागवत चल रहा हो एक ठोरा, पंडित जी वाली बात सुनाता हूं मैं। भागवत चल रहा हो तो अम्मा आती, रोज आती तो वो रोती, वो 1 घंटा तो उसको रोना ही रोना हो। तो पंडित जी कहते इतने लोग हंस रहे हैं जी, अम्मा क्यों रोती है। और 7 दिन अब अम्मा रोवे, पंडित जी को कल नहीं पड़ी। तो पंडित जी ये पूछ रही, अम्मा ने कही कि अम्मा एक बात बताओ मुझे, आप रोती क्यों है, इतना भावुक हो के। वो किसी ने भागवत नहीं सुना है, आपने भागवत सुना है, इतना भागवत कि पंडित जी सही बताऊंगा गंत कि नहीं, मैं सही बताऊं कि ऐसे ही मेरा बकरा हुई मिमिया के मर गया, मैं उसके लिए रो रही हूँ कि आप की कोई सुनता नहीं। आप सवेरे 11 बजे 4 बजे तक नर्राते, मुझे बागा दुख हो रहा है कि मेरा बकरा मर गया, ऐसा जी नहीं मर जाए। तो कभी क्या होता है क्या चल रहे हैं,
एक सेठ जी रहे हुए नमकीन बनाते हुए, भारी नमकीन। पर उनको एक दिक्कत थी उनको, कि कोई भिखारी आया तो ना तो देते नहीं, भिखारी आया तो देते नहीं थे। चलो पार्वती का किस्सा सुनाते, फिर भिखारी की उसकी बात लेंगे। नहीं प्यास लगी तो पानी वगैरह पी लो, फिर उसके बाद में अपन विराम ले लेंगे। कितना टाइम हो गया? 4। अच्छा, नहीं अभी आध घंटा सुनना है, तैसे आप मुझको बता दो कि आपको घर पे जल्दी है, तय बता दो। बोलो, आप तो बोलो कच्चू, पीछे वाले आगे वाले। टाइम है या नहीं है? टाइम है। नहीं जाने वाले हैं उनको प्रसाद दे देना, जो प्रसाद रुकने वाले आध घंटा आरती के भी 5 बजे टाइम पे, 4 बज चुके, 4 के बाद आरती हो जाए। अब पानी पी रहे हैं, पहले पानी पी रहा तो फिर आधे उठ जाते हैं ना, तो वो एक तोटी पर झुंड में तोटी हो, झुंड में क्या होती है गिनती नहीं होगी ना, काम होगा। उन्हें सुबह आपको फिर आता रहेगा। मुझे ढोंग पूजा नहीं चाहिए बिल्कुल ना, छल कपड़ चाहिए, भाव को राखो तुम तो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे लिए गुरु तक हार लेके आओ और जे लेके, अरे आज तुम मेरे लिए हार लेके आए हजारों का, कितने दिन चला ये बताओ मुझे। पहले 5 मिनट चला, उसके बाद में क्या हुआ उसका हार का? आज तुम 500 रुपये खर्च करके ना 5 से केला लेके आए, 5-10 भैया पेट में जा, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा आशीर्वाद? मैं यही चाह रहा हूं, आप तो सिंत निवेदन है, किसी मंदिर पे जाओ का जय भी आओ, भले माला में तलाओ, आप चाहे केला लाओ, प्रसाद लाओ, पर बांट उसी हो, भगवान उसी में छुपे हैं। आप जाते हैं, चाहे मैं जिस मंदिर पे लेकर चलो, आपने हार बनवाए, प्रसाद लाए, मूर्ति पहरा रहे हैं आप, ऐसा फेंक रहे हैं ऐसे कचड़े में, तैसे नहीं। और भिखारी बैठा है तो उसको तुम प्रसाद नहीं खवा रहे, उससे क्या कहते रंडा संडा हो गया है, जय बैठा कुछ काम नहीं करा जाएगा, तो वो तुम्हारी माला मंदिर पर लग जाएगी? नहीं लगेगी। तो ऐसा कार्य बना के चलो, कितने भी बहन भाई है, ऐसा कार्य बना के चलो कि दुखियारी का चाहे 1 मिनट का बच्चा कछु भी बने उसको खिलाओ। मंदिर पे जा रहे हैं, ये नहीं करेगा प्रसाद में तलेगा माला नहीं ले आओ, पर वैसे उसको तो देखो तो पावन में डर रहा है, उसको तो खिला दो, वो आशीर्वाद देगा। चाहे मेरे लिए तो रोए के थार भर के लाओ, बर्फ पी गई, मैं नो कहूँगा खूब आने दो, कोई दुआ नहीं दूंगा तुमको। और उस गरीब को पेट में आपने खवा दिया तो आप क्या कहेगा? भगवान तो बाद में कहेंगे आप दे, वो पहले आशीर्वाद देगो, जा आनंद करा जा भाई, खूब पूरा पर है भगवान दे। पंडित देता का बेटे, आपके माला ले आने में पंडित देता का दुआ, बताऊंगा पहले क्या कहता हूँ। आपकी माला लेके 60 में रख दे। तो मेरा जी निवेदन है, मैं इसका प्रचार कर रहा हूं कि आपका कोई भी कार्य गरीब को खवाओ। कोई भैया मंदिर पर जा रहे हैं कि भिखारी बैठा है, आप जे में सोचो कि इस भिखारी को अपन खवा रहे हैं, क्या पता पैसा मत दो भिखारी को भी। आपने 10 रुपए दिए, उसने पौवा पिया, घर में लड़ाई करेगा, आपके पैसे से उसका नुकसान हो रहा है। उससे जे का बर्फी खाना है, लड्डू खाना है, सेब खाना, क्या खाना है, हम खवाएंगे तुमको, पर पैसे नहीं दे पाएंगे। आपका पैसा कितने बड़ा दुखदाई हो जाएगा आपके लिए, बहुत बड़ा। आपका पैसा 10 रुपए मांस भी मरवा सकता है। इसलिए कहिए जागो और अपना कार्य ऐसा करो। भगवान तो यही कहते हैं, ये नहीं कह रहे भगवान कि मेरे लिए लखों के पैसा लेके हार लेके आओ, ये तो दिखावड़ी तुम्हारे काम बीता चल रहा है। क्या हमारे भरत सिंह आगे जाते आए हार लेके आए, कल बाइक आ गई, मैं भी हार लेके जाऊंगी, भरत हार लेके आए, मन में प्रेरणा जाती है। उस प्रेरणा को तोड़ो, अपन उस प्रेरणा को करो, आलू लेके आओ, फल लेके आओ, गरीब को बांटो। सच्चे दरबार की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल बंसी वाले की जय। अगरबत्ती लगा दी तूने? बोल ठाकुर बाबा की जय, नीचे कर दो, नीचे भैया, और रत्न गणवाई मैया की जय, नीचे कर दो। आए के टाइम में दान करते हैं, दान कैसा हो रहा है? दिखाने का दान हो रहा है, दिखाने का कि भगत जी के जब 10 रुपये चढ़ाएंगे तो देख के चढ़ाएंगे। मूर्ख हो जो 10 रुपये लगाएंगे नहीं आपके। गुल्लक काय के लिए बनाते हैं अपन? आपको पता है गुल्लक के बारे में? गुल्लक इसलिए बनाते हैं कि कब अपन ने जरूरत पड़ बैठी
तो तोड़ सकते हैं उस समय। तो ऐसी भगवान की गुल्लक लगी रहती हैं, जो बनता उस समय